जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। भगवान के नाम से ही जीवन का प्रारंभ है और भगवान के नाम पर ही जीवन का अंत हो जाए तो समझ लेना कि मानव जीवन सार्थक हो गया। और फिर एक बात और है, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, आखिरी में तो ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। फिर कौन के है कि 6 मकान हते भी सत्य हैं, कितनी 4 व्हीलर छोड़ गए भी सत्य हैं। अपन बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबी में गए, आज तक सुनी कि 2 करोड़ बैंक में छोड़ गए भी सत्य हैं, 100 जनों को परिवार छोड़ गए वो सत्य है। एक ही शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अब फिर ये बात और आगे की सुनो, संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा चिंता न करियो। कई आदमों हमने देखो है भी जब अपने बाल बच्चों डांटा थे तो पता है क्या कहते हैं, खाले अबे जे देना हम हैं, जो दिन हमने रहे हैं वो दिन पता पर है। अच्छा, म्यारी को मूला तुम अं साधे घर में, तुमने रहे हो तो पूरे घर के भूखों मर जाए। हमारी बात ने मानो तो मर के देख ली, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है घर में। पहले किराने को सामान थैला में भर के हाथ हुई, तुम मरो भर, अगर 12वें दिन पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को सामान तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने, अरे उनकी साल भर की जुगाड़ बन जात, सकरात को रिश्तेदार लड़ुआ ले आ रहे, लड़ुआ तक नहीं बनाने, तुम मरो भर तो, है ना प्यारे। संसार के जितने काम हैं तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद नहीं होगा। तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जाओ, मोड़ी मोड़ा पूरा बना ले, छोड़ो को नहीं आज तक आधो मकान के दद्दा बनात बनात मर गए, जो मकान नहीं छोड़ दीजिए, बाप ही नहीं बचो। तुम कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दें, तुम कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले लें। तुम शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे कर लें, ये को जरूर रुके कितना होली को रंग जातो, सुन बाप से मतलब नोइया है, ये तो एक रुक गए कि भाई 4 रिश्तेदार थूक हैं, तो बताओ रे रंग रो नहीं बाजी भजन लगे। संसार के सारे काम तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भजन कर डालो, बाकी जो हो रहा है वो होने दो, तुम्हारे बाद भी हो जाएंगे वो काम। तो तुम्हारे हिस्से का भजन कौन करेगा? और फिर एक बात और सुन लो, भगवान ने समय अच्छो दाव होए, परिवार अच्छो दाव होए, विचार अच्छे दाए होए, भाव अच्छे दाए होए, तो जितने अच्छे काम हैं वे कर डारियो। कहा जब समय खराब आउत है, सो आदमी खराब काम करत नहीं है, वे तो हो जात है, फिर को खराब करो नहीं चाहे मन में तो हो ही जात। जब समय खराब आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत। हाँ, जब आदमी को समय खराब आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटत। अकूँ तुम्हारी घर में चल रही हो तो अच्छे काम कर ले, अकूँ घरे नहीं चल रही हो, एक बात और सुन ले, जो ना तुम्हारी घरवाली तुम्हारी बात मान वो बंद कर देवे, और तुम्हारा लड़का तुम्हारी सुन वो बंद कर देवे, चुपचाप बरभान भग जाओ और भजन कर लीजिए, फिर घर के दरवाजे कुत्तों हाई न डरे रहो। जब घर के सुनाई नहीं रहे तो काय को भौंक रहा है कुत्तों हाई घर के दरवाजे। मोड़ा ने कही तुम तो चुपचाप बैठो, तुम्हें का लेने, घरवाली ने कही तुम्हें हाथ पाई खराब है, मोचर आवे की बैठे रहेंगे तुम तो, मोड़ी मोड़ा कर रहे करन दे, समझ लियो कि तुम घर के दरवाजे के कुत्ता हो गए। कहा है वो दरवाजा, अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, खाई नहीं, उनको जरूरत है। अब तो तुम 2 घर के कहने लगा तुम तो अच्छे रोटी खाओ और बैठो, तो हमका कुत्ता है कि 2 रोटी खाओ तुम्हारे दरवाजे धरी रहे। बताओ जाइए घर के, तुम तो चुपचाप बैठो 2 रोटी खा लें, तो 2 रोटी तो कुत्तों को मिल जाती। कई आदमी कहते महाराज अब तो दाल रोटी चलाता रहे भगवान, तो दाल रोटी खोजी रहा है, दाल रोटी तो कुत्तों को मिल जात, और अगर तुम दाल ही रोटी को जिंदा हो तो चलो हमारी गारंटी है हमारे संग गौशाला, अगर जिंदगी भर दाल रोटी न खुआए तो नाव बदल दियो, अगर दाल रोटी को जी रहा है तो चलो गौशाला, हम खुआए जिंदगी भर दाल रोटी। ये मानव जीवन दाल रोटी को नहीं मिला है, ये मानव जीवन कुछ अच्छा करने को मिला है, भगवान को प्राप्त करने को मिला है, परोपकार करने को मिला है। जो मनुष्य जीवन दाल रोटी को नहीं। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा जात तो हमें तुम जितनी हमने कमाई बा तुम्हारी कहाई,
उनमें तो कोई संशय है नहीं। पर जात जात हम तुम्हें जीवन के कछु अनुभव दे जा रहे हैं, बे उन पे जरूर चलत रहियो तो कबू जीवन में फेल न हुई। लड़का ने कही बताओ पिताजी। पिताजी ने खुद 4 सूत्र दिए जीवन के, तुम उन्हें भी ध्यान से सुन जाइयो। पहला सूत्र, काम पे छाया में जाइयो और छाया में आइयो। दूसरा सूत्र, मीठो मीठो खाइयो। तीसरो सूत्र, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवा लियो। और चौथो सूत्र, पत्नी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। तेरे 4 बातें पूरी भाई हैं और बाबा मर गओ। अब वो समझाने पाओ कि हम क्या कह रहे हैं। लड़का ने 13 करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छाया में काम पे जाइयो, छाया में आइयो। सो तनक दूर हथियो की दुकान, सोने घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 12 बजे दुकान पे जावे, 12:30 बजे वापस आ जावे। बताओ आध घंटा में कौन दुकान चल रही। सो धीरे धीरे दुकान बंद हो गई। दूसरा सूत्र पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। चौथो सूत्र, तीसरो सूत्र पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रख लो। सो मोहल्ला में मरी रे 2 भैंस हैं, सो इन्हें भैंसों की खाल पटवाई और दीवार में खिलियों से ठुकवा दी। अब ये को घर बसाए, पूरा मोहल्ला बसाए। सो मोहल्ला वाले अलग परेशान। देखो चौथी बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि जब भी घरवारी को डांटियो तो बांध के डांटियो। जो सवेरे 2 रस्सी ले आओ, घरवारी के पांव बांध ले और हाथ बांध ले। और इतनी सुनाए। अब भाभी परेशान क्या चुप पागल होगा। जो एक रोज को काम हाथ पांव बांध ले और लाखों सुनावे। धीरे धीरे दुकान बंद हो गई, शरीर टूट गओ। मोहल्ला के लड़वे तैयार हो, घरवारी अलग परेशान। उन्हें धरो सूटकेस माए के चली गई है। सो कहां हो गए। 15 दिन बाद जो गाओ लो आवे अपनी घरवारी को। घरवारी से बोलो कि चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, तुम्हारा रोज को काम हाथ पांव बांध ले तो हमें डांटत हो। उतई खड़ो तो ससुर बोले बेटा हो कागा काहे नहीं जा रहे। अरे बोले पिताजी जी पागल हो गए, रोज को हमें बांधा थे लाख सुनाऊ थे। ससुर बोलो दमाद से कि बेटा ये सो काहे करत रे। अरे बोले दादा पिताजी का बताएं। आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख। अरे हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमने अपने बाप की जो 4 बातें मान ली तो हम बर्बाद हो गए। बोले बेटा ये सो हो नहीं सकत कि सियाने गलत सलाह दे देवे। सियाने गलत सलाह दे ही नहीं सकत। अरे बोले हमें दाई। बोले बताओ अच्छा पिताजी ने का कही थी। बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। बोले तुमने का करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। अरे बोले बेटा तुम्हारा बाप जाने कहेगा तो वो तुमसे जा कहेगा तो के सवेरे धूप ने न कर पाए और दुकान खोल लियो, छायरे में न कर जगजो। और दिन भर दुकान चलाइयो, जब शाम को छायरो हो जाए, दिन डूब जाए, जब आइयो। और वो बोलो हम जाते आधा घंटा है। बोले उन्हें जा कही थी कि छायरे में जाओ। छाय भाई जे कुछ सुबह से काम पे जे है दिन भर मेहनत कर वो कैसे फेल हो जाए। अब बोले दूसरी बात, अरे बोले हमारे पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। तुमने क्या करो। बोले हमने इस कदर मिठाई रगड़ी कि 600 शुगर हो गई। अच्छा एक बात और देखो, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देते, नहीं कर देते। बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर देते कि नहीं कर देते। पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा। शुगर के डर से मिठाई तो बंद कर दो, बीपी के डर से नमक तो बंद कर दो, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा हो। अब एक बात और में जोड़ ले, तुम बेईमानी से जायदाद कमा तो ले हो, बेईमानी से जायदाद कमा तो ले हो, पर चुकाने ईमानदारी से पाए। जो अंदर वो हिसाब ले वो दिन चुके है बिल्कुल ईमानदारी से। उते बेईमानी ने चले है, घूस चले है कि तुम भगवान को कछु दे दे हो। राम की अदालत में होत ना गवाही, चले है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। अच्छा देखो ने कछु लेके आए, और पैसा पे हो जिंदगी भर लड़त रहे, वो ले कछु जाने नहीं है। देखो विडंबना, ने कछु लेके आए थे और जिंदगी भर लड़त रहे, और आखिरी में कछु जाने नहीं है। घर के रे मरघटा में हाथ डाल के लंगुटिया तक खींच लिए थे। जब सास मरा थे, बहू ऐसी दौरा थे गरे को, काजू को जिंदगी भर सास के गरे को दौड़वे की याद
सुमारी सो फिर गरे खुंदोरी एक हो नहीं कि मम्मी मार गई बाबा हुई एक हो मारी मम्मी के गरे खुंदोरा थे कि मम्मी प्यारे रहे थे चैन सुबह कहते मरे ही में चैन दाई जा जब सुख से चैन से नहीं राम जीवन में तो मर कहीं चैन दाई जा जीवर को लड़ा थे रे ना कुछ लेके आए जिंदगी भर संपत्ति के लिए झगड़ा करते रहे और सब छोड़ करके यहीं से हम लोग चले जाएंगे। तो बेईमानी से धन कमा सकते हो और जिस दिन भगवान हिसाब करेगा वो ईमानदारी का होगा, वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, वहां चलने वाली नहीं है। कुछ संपत्ति इतनी बेकार होती हैं, इनको भूल कर भी अपने हिस्से में मत लाना। और जितनी हम बता रहे हैं इनमें से अगर कोई ने ऐसो करो हो तो माई शारदा के मंदिर में ठाणे हो जजो कि महाराज हम सुखी हैं ऐसो करवे के बाद। सबसे पहली संपत्ति है भज्जा को हिस्सा, आज तक को नहीं फलो कब भज्जा से बेईमानी ने करियो। जिसमें आजकल 3 जगह से तो आदमी को चित्त ही हटगाओ, 3 आदमों से बिल्कुल चित्त फटा लो आदमों ने, बिल्कुल बताइयो गलत हो तो। सबसे पहले गैया से, आजकल को गैया नहीं राखो चाह रहा हूं, कुत्ता पोसे कुत्ता, कोई बिस्तरा में भैया सो तो वही में कुत्ता, कोई प्लेट में भैया खा रहा वही में कुत्ता, कछु कछु तो रे चूमा ले थे कुत्तों के, हमने देखे हैं। बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी रे कुत्तों के चूमा ले रहे तुम? ऐसी पढ़ाई लिखाई को क्या मतलब कि तुम्हें कुत्तों के चूमा लेने पड़े? गैया से आदमी को मोह खत्म होगा। रोड पे चले जाओ रात में, तुम्हारे यहां तक कहूं भैंसें दिखानी रोड पे, कहूं बुकरियां दिखानी रोड पे, अकेली गैया फिर रही रोड पे। सिर्फ गैया की हालत खराब है, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। बाकी ये देश में आपको गरीब नहीं बचो, ये तुम्हारी सब बातें। गैया के अलावा ये दुनिया में हमें गरीब बताओ को है? आज को आदमी गरीब है। 50,000 को मोबाइल, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जाते कंट्रोल, ये गरीबी आए। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे कंट्रोल में लेने लगाए हैं, ये गरीबी आए देश में। बताओ आदमी कहते हम मोड़ी मोड़ो पढ़ा नहीं पा रहे गरीबी के कारण। मोड़ी मोड़ो की किताब को तुम्हारा पैसा नहीं है, और दिंडू में पग्गा के लाने कहां से आ गए हम तुझे बता देता हूं। पग्गा के लाने पैसा कहां से आ गए? मोड़ी मोड़ो की फीस भर भी तुम्हारा पैसा नहीं है, दारू पीवे मनो फुल व्यवस्था है। गैया से आदमी का मोह खत्म हो गया। पहले अपन जो गांव देहात से जुड़े रहे हुए हैं, पहले ऐसे घर बनते, पहले देलान फिर सार और पीछे निवास, बीच में सार रहती, वो ना हुआ तो सार। 50 बार अपन उस सार में हो निकलते नंगे पांव। पहले जूता चप्पलें भीतर न जाते, अब तो किचन की तक चप्पलें आने लगी। कछु दिन में कौ खावे की आने लगे, किचन की चप्पलें आने लगी, नहीं आ रही। कई बार हम नंगे पांव सार में से निकलते तो पांव में गोबर और गौमूत्र लगत, तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आज घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 गोली पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मारे में रहो, कहूं सवेरे की गोली चूक गए तो डिंडू बेनो घर के लोग हर के धरे हमारे घटा में बच नहीं रहे। बताओ अच्छा कहूं सवेरे की बीपी की गोली चूक गए तो समझियो कि निपटाइया गए शाम तक बच नहीं रहे। अब बचाई जाओ तुम्हारी से खराब हो जाओ। आजकल आदमी मकान बना रहे, ईमानदारी बताइए जितनों ने बनाए हुए, देरी लगाई नीचे की चौखट में। एक जने हाथ उठा दे कि हमने 9 मकान बनवाओ, में नीचे की चौखट की देरी लगी है। सागर में बनाओ, पहले दरवाजे कितने लगी, जो फैशन चल रहा हो। अरे हम यहाँ जाना ये सब बात है, 20-22 साल यहाँ हो गए, हम तो सुई फेरा गया बिल्कुल न, फैशन में पीछे हट रहा है। देरी नहीं लग रही, भगवान ने कही तुमने घर में देरी नहीं लगाई, पहले देरी लगाती। पता हुई है सियाने सियाने बैठे हैं गांव में, मोहल्ला में, वार्ड में, जो विश्वकर्मा जी लोग रहते थे, वो दीपावली की रात में खिलिया ठोक भी आते, फिर अपन उनको कछु दान दक्षिणा देते। साल में एक कई बार दिवाली की पूजा भाई और बिल्कुल हल्की सी खिलिया हथौड़िया से भी चौखट में ठोक जाते। अब कई विश्वकर्मा जी हरे हाथ नहीं,
अब बे आई जाए सो तुम्हारी खपर गया में ठोक दे खिल गया में पेल तो क्या बताओ। जब तुम्हारा चौक टाई नहीं सो खपर के धर दीजो के में लगे। घर में देरी नहीं लगी, सुने लड़ाई में देरी लग रही, ने नियारपन में देरी लग रही, ने बीमार होए में देरी लग रही, ने अस्पताल जाए में देरी लग रही, ने नागपुर को रेफर होवे में देरी लग रही, ने उते से लौट के मारवे में देरी लग रही, और ने घरे बारवे में देरी लग रही। जब घर में ही देरी नहीं है तो अब कौन काम में देरी लग जाए हमें बताओ। सब सीताराम हो गई। पहले चौखट पे जब हमें खबर है बैठते तो मताई कहती ऊपर ने बैठो रे सास की मूड़ी आए कहती। अगर अपन चौखट पे बैठ गए तो क्या कहती ऊपर ने बैठो सास की मूड़ी आए। अब तो मोड़ा से कह रही सास की मूड़ी आए। अब बहू सुन रही भीतर है तो बहू की कहाई मत आई, मोड़ा की सास बहू की मत आई ने कहा। एक दिन मोड़ा ने हथोरे घरे बहू ने पकड़ो सास को झूतरा और ले जाकर दे चौखट में। बोले काय? बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती कि सास की मूड़ी आए, अब मिल ले समदन से। सबसे पहले गैया से मोह खत्म हो गया, दूसरो आदमी को भैया से मोह खत्म होगा। देखो ईमानदारी बताइए। यही मड़िया बिठल नगर में कहा से जहां बैठो चर्चा होता है की करो चर्चे ये देखो तुम जा भी कह सकते जगह और की चर्चा है, पर हम तो भैया यहाँ जो सांची के हैं। यही मड़िया बिठल नगर में पूरा मड़िया बिठल नगर बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गो। कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, अब नहीं बच रही बमार जे जर जर के मारी जा रही। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर पहुंच गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई ना करूं करे मार जाओ लखवा खा लिए, दूसरों को देख के नहीं जा रहा ना मार जाओ। हरे राम। उन्हें ज्यादा सीरियस रहेंगे तुम उन्हें संसार में आओ के अस्पताल में आओ, ज्यादा अच्छे हंसत रहेंगे बिल्कुल सीरियस नहीं होने काहे से जे को सीरियस भाव और जल्दी निपटो। हम तो आज तक सीरियस नहीं है जैसे हैं जो जी हैं जो हुज्जे सो कल देख लीजिए। हम नहीं बनाए ज्यादा टेंशन है कि कल का हुज्जे सवेरो हुज्जे कहूं हम उठ गए तो देख भी कहूं हम नहीं उठे तो रिश्तेदार उठाई दे। बताओ हम ने भी उठे तो उठावे बारे तो पूरे रिश्तेदार जो रहे जब उठा के ले चले भलो नहीं उठो। ऐसे ज्यादा सीरियस नहीं रहने ध्यान रखियो। अपन संसार में है अस्पताल में नहीं है। आनंद की जिंदगी जियो। कभी भाई भाई से बैर मत करना। नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए और भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाएं बाएं। भगवान ने करे एक बात हमारी गांठ में बांध लिया जितने भैया ने बैठे हो। भगवान ने करे तुम पे कबू ऐसो समय आवे पर कर्म करे होंगे तो आ है हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ फेर के सब मिटा दें। भगवान ने करे फिर भी ऐसो समय आवे और अगर आ जाए तो हमारी एक बात याद रखियो। अगर कमें तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े तुम्हारे लाख चाहे वे बारीक आईने हुए पर आंखें खोल के देखियो कांच के गेट के बाहर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा भैया ठाणों में ले और कोने जो है वो वक्त ध्यान रखियो। रिश्तेदार भी ऐसे नहीं जाए कि ऐसे हो रहे 10-20 हजार दवाई घुमा के लिए में पता लगा जब छुट्टी हो गई तो घरे देखे पर वक्त पे भाई साथ आएगा और कोई साथ नहीं आएगा। तो भैया गैया भैया और मैया मां बाप से मतलब नहीं आज का। अब तो सरकार भी कह रही हम 2 हमारे 2 बहु दद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। बूढ़े बहु दद्दा को चाह रहा यही से तो जी ताल से लगवा रहा हूं आदमी घर में डोकर क्या गोटनिया लेके जे है फैसला है रहे पुलिस मारे जैसो फेरी ने सेवा करने ने कछु यही क्यों लग रहा है जी टाल के सड़क के माए डरी। बताओ नारा ये होना था हम 2 हमारे 4 एक बेटा एक बिटिया और एक बूढ़े माँ बाप। इस 6 का परिवार बहुत अच्छा लगता है। जिसके घर में माँ बाप नहीं है वो घर घर थोड़ी लगता है, होटल का कमरा है। माँ बाप हैं तो घर है, बाकी वो किसी होटल लाज का कमरा है अगर तुम लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। अरे भैया बूढ़े माँ बाप का छूने करें रे। आंगन में अगर पेड़ों लगो हुए बिल्कुल फल नहीं देवे पर छायरो तो देता ही है। फल बिल्कुल ना दे वो वृक्ष पर छायरो तो दे है। अगर माँ बाप हैं तो उनके आशीर्वाद की छत्र छाया तो तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी रहेगी। पर कोई नहीं चाह रहा रे बहुत गद्दा को। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे
चारों धाम घरवारी है। अब तो चार ही धाम घूंघट माता हरे हैं, इन्हें जो के अदाई। हम तुम्हारे जहर से लग रहा है, हमने कहा लग रहा है का कर ले आओ कल कथा ही में नहीं आओ तो बिल्कुल नहीं अच्छो मिश्रा जी हरे तो बधाई गए जी कहां जे बेचारे भाग गए, हम जी तो वहां हैं। गैया मैया और भैया इनसे तीन से संसार का मोह खत्म हो गया। बात कहां चल रही थी? मीठो मीठो खावे पे। इतनी हती ना पर ससुर बोलो हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जाने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो, उनने जाया कही थी कि ईमानदारी को खाइयो मीठो मीठो जितो पचत जाए, ज्यादा बेईमानी न करियो। कैसे न करे आउ थे बेईमानी। अधर्म को धन को नहीं फलो आज तक, अधर्म को धन आज तक को नहीं फला पाओ। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले गांव में भैंसे मरी, हमने वो की खाल पटवा के दीवार मड़वा दी। बोले जाने कही थी, पिताजी ने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से व्यवहार जरूर राखियो मोहल्ला में, एक अच्छे आदमी से जुड़ के रहियो, एक अच्छो दोस्त रहे जीवन में जो तुम्हारे सुख दुख में संग देवे। आजकल की दोस्ती तो ऐसी हो गई, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे नहीं। कचू कचू कहते नहीं पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम करे पे लात धार देते कि काल मरते सो भाई मर जा, तुम दारू खुट्टों से हमारी विधि क्या है? हम क्या बता, सत्यानाश कर दी दारू ने, सत्यानाश कर दी। अच्छा कथा मेरे आदमी मना नहीं आ रहा, जो कार्ड छपवाने पड़ रहा है। एक बार हमें दे श्रवण हेतु सादर आमंत्रित थे सभी इष्ट मित्रों से, तो सोई नहीं जाए आदमी। आज तक तुम्हारे मरिया बिठल नगर में क्यों कलारी को पंप लेते लगो एक आध। समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारे, हमें सेवा का मौका दें। बताओ आज तक शहर में क्या होर्डिंग पड़ो कलारी को, मन में तो बिना बुलाए जा रहा है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए इस दारू में, फिर भी आदमी पी रहा है। हम तो अच्छी पी के आए, 4 बेल नदी को पीटते हो, नहीं तो सवेरे को बताते हैं कि कोने मारो है। बताओ दारू तुम पियो, गाड़ी बेचारी हमारी बेने खाएं, 7 पैरी की बेने सुने, इनकी क्या गलती है? यही गलती है ना कि बहुदद्दा छोड़ के तुम्हारे लगाए आ गई, तुम्हारे सुख दुख में संग दे रही, सो गाड़ी भी खाएं और तुम दारू पी के आओ सो मार भी खाएं। क्या गलती है इन बहनों की? बताओ क्या गलती की है तुम लोगों ने? सब कछू जे के लाने छोड़ दो। वैसे तुमने छुड़ा सकत हो दारू, तुमने चाहो तो घर बारी की दारू छुड़ा दो। एक माता जी आई हमारे लगा, हम बैठे थे आनंद के मूड में, बोले गुरुजी हमारे वे भारी दारू पी गए, कछु उपाय? हमने कहा बहन जी तुम्हारे लगा तो है उपाय, तुम छुड़वा दे। बोले हमसे नहीं छूट, हमने कहा हद करें, तुमने बाबू छुड़वा दें, दद्दा छुड़वा दे, भज्जा छुड़वा दे, तुम दारू नहीं छुड़वा पा रहे, नहीं छुड़वा दे तुमने बाबू दद्दा, ससिया और छुड़वा दे। एक अच्छा मित्र जीवन में रखो जो पास में, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देवे। मित्र वो नहीं जो तुम्हें कसम धरा के दारू पियाए, मित्र तो वो आए जो तुम्हें कसम धरा के दारू छुड़वा देवे। और जो तुम्हें 2 जगह लेवा जान लगे, एक जुआ के फड़ पे और एक कलारी पे, समझ लियो वो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कहा तुम्हारा। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ, कैसे वो तो सब पी के बर्बाद हो ही गो। अब वो चाह रहा हो कि तुम्हें और बर्बाद कर देवे। इनको अपनो मित्र ने मानियो रे भैया, इनको सबसे बड़ा अपनो दुश्मन मानियो जो तुम्हें 2 जगह ले जाए। और ये लड़का बोलो जाया कही थी, पिताजी ने बोले हाँ। बोले चौथी बात, घरवारी को बांध के डांटियो। ससुर बोलो कि बेटा तुमने क्या करो? बोले हम तो हाथ गोड़े बांध ले, तो लाख सुना। बोले पिताजी ने जाने कही थी कि बांध के यहाँ सो डांटियो। बोले फिर? बोले पिताजी जाके गए थे कि बेटा जब नो बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से लड़ाई न करियो, ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छा अंदाज करियो, जब भी लड़ाई होते 2 आदमों में तो घरवारी का कहते हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे, हमने कुआ में कूद के मारे जाते हम तो मोड़ी मोड़ों को मुंह देख रहे तुझे सब से रहे कहते के नहीं कहते। मतलब मां अपनी संतान के लिए सारे कष्ट सह लेती है, इसलिए तो वो मां है और उसका स्थान भगवान से भी ऊपर है। भगवान से भी ऊपर है मां का स्थान। भगवान को भी अगर ये बताना पड़ा कि हम अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, तो उदाहरण भगवान को माता ही का देना पड़ा। रामायण में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्त से प्रेम करता हूं। तो बोले पत्नी को जब भी डांटना, जब भी झगड़ा करना, बाल गोपाल होने के बाद
फिर वो तुम्हारी बातें सहने लगेगी। ये 4 बातें अगर जीवन में आ जाएं, लड़कियों ने मनो श्यामा जो नहीं कि तुमने लड़कियों घरे जाके लड़ पड़ो, महाराज ने कही थी हैं? लड़ाई और सुन ले फिर एक बात, आज तक कौन महाराज ने कही हुए के लड़ेगा, पर हम कह रहे तुमने लड़ेगा। क्या करें को डालना अल्ले तुम बिस्कुट खा लियो थी आप ले अच्छा रुको बड़ो ले जाओ बिस्कुट खा लियो तुम खुश रहो अच्छी बहू मिले। वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे चरणों से तुम लिपटा लो मुझे राधे चरणों से तुम लिपटा लो मुझे अपने चरणों से तुम लिपटा लो मुझे अपने चरणों से तुम लिपटा लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो। पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे जब जब चरण धरो धरती पर तब तब बजा करूं मैं राधे तब तब बजा करूं मैं राधे तब तब बजा करूं मैं जब जब चरण धरो धरती पर तब तब बजा करूं मैं राधे तब तब बजा करूं मैं कैसे भी राधे अपना लो मुझे कैसे भी हो राधे अपना लो मुझे कैसे भी राधे अपना लो मुझे कैसे भी राधे अपना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो। लाडली राधा रानी की जय हो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि दुनिया में तुम्हारा कहीं कोई मंदिर नहीं बनेगा, सिर्फ एक मंदिर बनेगा, वो भी पुष्कर में। वहीं केतकी का फूल भी था, उसको भी श्राप दे दिया कि केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद जिस पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा, किसी भी देवता की पूजा हो, और अगर कोई भी व्यक्ति पूजन की थाली में रख के किसी देव को तुझे चढ़ा देगा, उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तक की पूजा का उसे कोई फल नहीं मिलेगा। केतकी चरणों में गिर पड़ा भोलेनाथ के और कहा, भोलेनाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अब आप तो आशुतोष हैं, अवगणदानी देवता हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, केतकी किसी पूजा में तो तुझे नहीं रखा जाएगा, पर तेरे रस से जो इत्र बनेगा वो जरूर भगवान की पूजा में सम्मिलित किया जाएगा। केतकी ने कहा, भोलेनाथ थोड़ी सी कृपा और कर दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, केतकी साल में एक दिन तुझे मैं स्वीकार करूंगा। कब? जब शिवरात्रि को हमारा ब्याह होगा, और जब हमारे ब्याह का मंडप बनेगा, और अगर उस मंडप पे केतकी का पुष्प नहीं होगा तो हम उस विवाह के मंडप में प्रवेश नहीं करेंगे। तो साल भर में एक बार केतकी के पुष्प को भगवान की पूजा में सम्मिलित किया जाता है, बाकी साल भर केतकी का पुष्प किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता है। अब भगवान शंकर ने
विष्णु को भी आशीर्वाद दिया था, कल आपने सुना कि उनका नाम विष्णु पड़ा, फिर नारायण पड़ा, इसके बाद सत्यनारायण नाम पड़ गया। जिस तिथि में वरदान दिया उसी तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ गया। और भगवान ने वरदान दिया कि जब जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन करेगा उसके ऊपर हमारी पूर्ण कृपा रहेगी। भगवान शंकर ने उसी समय 5 मंत्र प्रकट किए। संसार के जितने भी मंत्र हैं वो किसी देव ऋषि के बनाए हैं, किसी संत के बनाए हैं, किसी ज्ञानी के बनाए हैं, भगवान शंकराचार्य के द्वारा बनाए हैं। और ये संसार के 5 मंत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ के मुंह से प्रकट हुए हैं। वो 5 मंत्र कौन से हैं? सबसे पहले मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। ओम मंत्र निकला। दूसरा मंत्र निकला गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः। और गायत्री मंत्र यहां से प्रारंभ है तत्सवितुर्वरेण्यम, और आखिरी में पूरा हो गया। गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। यहां तक शास्त्र में है कि जिसने जनेऊ नहीं पहना है वो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता है। ब्राह्मण की पत्नी को भी गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है शास्त्र में। ब्राह्मण की भी पत्नी हो तो वो भी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती बिना यज्ञोपवीत के। आजकल तुम्हारे घटों में बोलने लगे गायत्री मंत्र, तमाशो मचा के धर दो मंत्रों को। कई गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहा हो तो और गाड़ी पलट गई, हनुमान जी नहीं बचा सके। अब तुम दारू पी रहा है, अंडा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, वो गाड़ी में हनुमान चालीसा बजा रहा है, क्या कर रहे हैं हनुमान जी? बताओ क्या कर ले हनुमान जी? हमने पहले ही दिन कही थी कि ऐसे भजन से कच्चू नहीं होए कि हरे राम हरे हो घर में मुर्गा दारू धरे, तुम कितने नर यात्रा जो से कच्चू नहीं होने, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो गायत्री को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। आज हम सिर्फ देवी देवी प्रकट करेंगे क्योंकि आज हमारी किशोरी जी प्रकट हुई हैं, और आज हम आपको राधा जी के जन्म की भी कथा सुनाएंगे। अच्छा, इतने लोगों में किसी को पता है? कोई हाथ उठा के बताओ कि राधा जी का जन्म कितने समय हुआ था, कितने बज के कितने मिनट में? हो किसी को पता तो बताओ। यहां तक कि हमारे साथ वालों को भी पता हो तो बताओ। ये भले 20 साल से हमारे साथ हैं, उठा दो हाथ तुम में से किसी को पता हो कि राधा जी का जन्म कितने बजे हुआ था, और राधा जी कौन है। और आज ही अगर हमने ये कथा ना बोली तो फिर क्या मतलब? आज हम देवी देवी प्रकट करेंगे। तो गायत्री माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। एक समय नर्मदा के घाट पर सप्तऋषि आ गए, और नर्मदा की जो जल बह रहा था, 7 ही महात्मा उधार में भजन कर भी बैठ गए। अच्छा, पानी बह रहा हो और 7 लोग उस बहते पानी में बैठ जाएं तो धाराएं कितनी हो जाएंगी? 7 ही धारा हो जाए कि नहीं हो जाए? भाई पानी बह रहा हो, 7 जने बैठ जाए तो बीच में से 7 धारा बन जाए कि नहीं बने? तो समझ गए होंगे कि सप्तऋषि कहां बैठे थे? नर्मदा जी में, सतधारा बरभान में, इसलिए उसका नाम सतधारा है। 7 धाराएं हो गई थी। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया और कहा कि आप लोग कितने दिन रुकोगे? बोले 9 दिन। तो बोले हमारा यज्ञ करा दो जब आप लोग इतना ही हो। सप्तऋषि बोले क्या दिक्कत है, हम तो आए हैं, हमें तो रुकना ही है, आपका यज्ञ करा दें। बोले मुहूर्त देखो। और जब मुहूर्त देखा गया, बोले 2 घड़ी बाद का मुहूर्त है, पत्नी को बुलाओ तुम्हारी। तो भगवान ब्रह्मा ने वहीं से नारायण को ध्यान लगाया और कहा, नारायण विष्णु, नर्मदा के घाट पर हम यज्ञ करा रहे हैं, तुम जितने जल्दी हो सके हमारी पत्नी सावित्री को लेकर नर्मदा के तट पे आ जाओ। भगवान विष्णु ने ध्यान में कहा, यज्ञ कौन करा रहा है? बोले सप्तऋषि। भगवान विष्णु गए और सावित्री माता से बोले कि माता जल्दी चलो, ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे, तुम्हें ग्रंथि बंधन करके बैठने हैं, गांठ जोड़ करके बैठना है। भगवान विष्णु ने सोचा, मैंने कहा पता कितना टाइम लग रहा हो, हम तो निकल ही चले, सोचे पहले ही निकल आए। अच्छा, माताओं को श्रृंगार करने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ, वे माता जी का कि जो एक बेर तारो लगा के दूसरी बेर ने खोले, बोलो गलत तो नहीं है? कितना जल्दी में होए, कितना जल्दी में होए, तैयार होकर बाहर गाड़ी में बैठे ही नहीं। जनों को कौन के देवे के दीदी जब बिंदी मैच नहीं कर रही, दीदी ने कही तो रुक जा, अब भाई आ रहा है। तो सावित्री को टाइम लग गया, यहां मुहूर्त निकला जा रहा था। ब्रह्मा जी बोले हमारी पत्नी कहां है विष्णु से? अब भगवान विष्णु ने सोची हम जा भी नहीं कह सकते, हम कह के आ गए, कैसे ने जा गई थी कि संग लगा के। अब क्या करें? तो एक ग्वालन चली जा रही थी,
उस ग्वालन को भगवान विष्णु ने बुला करके एक गैया के पेट में प्रवेश करा दिया, मुंह के द्वारा पेट में, और गैया से उसका जन्म करा दिया उस नारी का। और घूंघट लगा के बगल में बैठा। तो ब्रह्मा जी ने सोची सावित्री आए मुंह ढाके, पहले मर्यादा भी रहती नहीं रहती, सियानों के सामने नहीं रहती बंगे। हमने देखो जो समय हम अब इतने बूढ़े नहीं हो गए। हाँ, अब 42 साल के भाई पर 5 तारीख को तो जन्मदिन है, तो ऐसे बूढ़े भी नहीं होगा कि हम बहुत सियाने होगा कि हमने बहुत पुराना सुना। पर हमने देखो है जो समय, अगर बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो माताएं निकलत नहीं थी, बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देती, ना खो जाए हमने कर जाए, भीतर से हाथ में चप्पल ली बाहर पैर के चली जाती। ससुर के सामने बहू ने करत नहीं थी। आज की बहू कहूँ ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बामा के होगी ना, बाल आते हैं पिटर में को ना डंडो छोलिए। बताओ, अब तो बेशर्मी की हद हो गई। बाप बाहर बैठो, भैया ने मोटरसाइकिल चालू करी, वे पीछे बैठी, धरो कंधा पे हाथ, उन्हें दाव एक्सीलेटर सो सालेंसर की कारों बाप के मुंह पे, बाप को मुंह करो कर गया वे जा रहे हैं। बोलो नहीं हो रहा हो तो सब सीताराम हो गई। जो गैया से जन्म लिया था उस देवी ने वो ब्रह्मा के बगल में बैठ गई सिर ढक के। यज्ञ चालू होगा इतने में आ गई सावित्री। आप बताओ फिर कहा भाव घर वालों बैठो हुए हवन में और दूसरे से गांठ जोड़े हुए, कहूँ घर वाली पहुंच जाए कथा में। तो कथा पहले तो बिथा बन है ने बन, जैसे जी बैठे जजमान हरे आज हमारी बीटिंग बंगे तना लेट हो जाए, कहूँ कौन और बगल में बैठो हुए तो वाली क्या पकड़े फिर कागज तुझे कहा भाई जजमान कह रहे बाने पूछो महाराज फिर कहा हुज्जे। सावित्री माता को आग लग गई तो सबसे पहला श्राप भगवान शंकर को दे दिया। ध्यान से सुनना, भोलेनाथ आपको तो इसका विरोध करना था कि मेरे पति के बगल में पूजा में तुमने दूसरी नारी बिठा दी, इसका तो विरोध होना था, इसका विरोध होना था। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग यज्ञ में सहना पड़ेगा। इसीलिए माता सती जाके कहां समाप्त हुई? यज्ञ में। वहीं नारायण बैठे थे, नारायण को श्राप दे दिया, नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए जब रामावतार हुआ तो सीता जी का वियोग राम जी को सहना पड़ा। ये माता गायत्री का श्राप था और माता सावित्री का श्राप था। अब ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, कहा हम तुम्हें ज्यादा श्राप तो दे नहीं सकते क्योंकि तुम मेरे पति हो, पर मैं तुम्हें एक श्राप जरूर देती हूं, आज के बाद जो भी व्यक्ति पत्नी के रहते हुए और बिना पत्नी के यज्ञ दान पुण्य तीर्थ करेगा उसे उसका फल प्राप्त नहीं होगा, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। इसीलिए जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो पत्नी का हाथ जरूर लगवाया जाता है। पति अकेला अगर तीर्थ करने चला जाए और पत्नी नहीं गई तो उसे तीर्थ के कोई फल नहीं है। कछु कछु माताएं सोच रही हूं आज कोई ऐसी जानते तो हम लोग वाले आउ थे, हमें छोड़ के भाग जाते। लग रहा हो ये तुम कि आज हम भैया के पापा को वाले आउ थे, वे भी सुन लेते कि हर पुणे बरभान जा रहे हो, नर्मदा जी जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, हमें लेवा नहीं जा रहे, चलो कल लेवा लेते जो हम कल फिर सुना दे जाएंगे। ठीक, उस देवी को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा कलयुग में जगह जगह अपमान होगा। इसलिए आज गायत्री मंत्र का अपमान हो रहा है। बगैर शापोद्धार के जो भी तुम्हारे मंत्र का जाप करेगा उसे उसका फल तो नहीं मिलेगा, पर अगर उसका प्रायश्चित जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी गायत्री मंत्र के उपासक होते हैं वो पहले शापोद्धार करते हैं, जबकि पहले 24 मुद्राएं और जबकि बाद 6 मुद्राओं का विधान है, तब कहीं गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की पत्नी ही गायत्री है जो गाय से जन्म लिया था। उस गायत्री मंत्र का प्रादुर्भाव भगवान शिव के मुंह से हुआ। तीसरा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, इसको नवार्ण मंत्र कहा गया। चौथा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 5वां जो मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला वो था राम। ये राम नाम शब्द भगवान शिव के मुंह से निकला है। इसके बाद भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 वृक्ष उत्पन्न किए, 5 पेड़ उत्पन्न किए। समी भगवान शंकर के मुंह से निकला है, अकौआ, धतूरा, बिजिया, बिजिया माने भांग, भांग भगवान शिव के मुंह से निकला है। अब भगवान शंकर जी भांग पियत नहीं है, ये तो गंजेड़ों भंजेड़ों ने
भगवान शंकर को बदनाम कर दो जो गांजो पियत हैं और शंकर जी को बदनाम करें। गांजो पी के शंकर जी बनने तो शंकर जी ने तो जहर पियो, तुम सेल पास खा के बताओ। शंकर जी तो सांप डाले गरे में, तुम छिपुली पकड़ के बता दे हमें। सके लो गांजो पीला और कहीं हम संगमत भाजन में मन लग रहा हो। और कुछ हमारी आपकी भी गलतियां हैं, हम स्वयं अपने धर्म का मजाक उड़वा रहे हैं। बताओ कैसे कैसे गाना बन गए, अपन उन पे नच रहा है, बमा कर रहा है, ठुमका लगा रहे, रत्ती भर भी शर्म नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बताओ कहीं भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को। हमारा चैलेंज है कोई कह दे कि शंकर जी भांग पीते हैं। भगवान शंकर भांग पीते नहीं है, भगवान शंकर के ऊपर भांग का लेपन होता है। यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है विज्ञम धनु का प्रतिनो विशल्या बाणो बाम। और आखिरी में जब हमारे आचार्य लोग कहते हैं श्री भगवत साम सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि, भगवान शंकर विजया माने भांग से स्नान करते हैं, ना कि भांग पीते हैं। एक और गाना बनो, मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनन दे रे। क्या जो तमाशो बताओ, शंकर जी चाय पी जाता फिर रहा तुम्हारे घरे। ये हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे गाने हटने चाहिए, जहां हमारे परमात्मा की मर्यादा खंडित हो जाए ऐसे गानों को बैन कर देना चाहिए। ऐसे गानों का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान शिव भांग पीते नहीं हैं, भांग का लेपन करते हैं शरीर पे। उसका कारण है कि भगवान शंकर ने विष पिया था। तो भगवान शिव के शरीर में बड़ी जलन होती है। इसीलिए जब बैसाख का महीना लगता है, आप लोगों को पता है, हम अपने घर में एक डबला नया लेके, मटका घेला जो भी हो, और उसमें एक छेद करके थोड़ी रुई लगा देते हैं और एक एक बूंद पानी भगवान शंकर पर गिरता है। क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है, भगवान शंकर को बड़ा कष्ट होता है। जो नित्य भगवान शिव को भांग चढ़ाता है, लेपन करता है भांग का शिव जी के ऊपर, उसके परिवार में कभी आग से जलने से दुर्घटना नहीं होती है, करंट के द्वारा उसके घर में दुर्घटना नहीं होती है। जो व्यक्ति नित्य भगवान शंकर को भस्मी चढ़ाता है, अगर पुरुष भगवान शंकर को नित्य भस्मी चढ़ाए तो उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। जो नित्य भगवान शिव की पिंडी पर भस्म लगा देवे, उसको कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा और उन पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहेगा। तो भगवान शिव के मुंह से वृक्ष उत्पन्न हुए। हमारे बहुत स्नेही बड़े भैया श्री राम नरेश पाठक जी और डॉक्टर गणेश पुते ने देखो भी तो आके बैठ गए, उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शिव के मुंह से 5 वृक्ष उत्पन्न हुए, आक, धतूरा, समी, बिजिया और दूर्वा। पर भागवत में थोड़ी सी भिन्नता मिलती है। भागवत जी में लिखा है कि भगवान बाराह के शरीर से, जहां हाथ के रोए टूट के गिर गए वहां पर कुशा का जन्म हुआ, और जहां पांव के रोए टूट के गिर गए वहां पर दूर्वा घास का जन्म हुआ। भगवान बाराह, यज्ञ रूप बाराह के हाथ के रोम से कुशा बना और पांव के रोम से दूबा बनी। पर यहां शिव महापुराण में है कि भगवान शिव के मुंह से दूर्वा प्रकट हुई है। अब जब भगवान शिव ने 5 वृक्ष प्रकट किए तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि हम भी एक एक वृक्ष प्रकट करें। शिव ने कहा करो। तो भगवान ब्रह्मा के मुंह से एक वृक्ष निकला और एक भगवान नारायण के मुंह से वृक्ष निकला, उसका नाम पड़ा चंदन। चंदन की उत्पत्ति कहां से है? भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मुंह से। जो विष्णु के मुंह से चंदन निकला वो था श्वेत चंदन, सफेद, और एक होता है रक्त चंदन, लाल चंदन। लाल चंदन ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ। अब तीनों देवताओं ने मिलकर 7 वृक्ष तो उत्पन्न कर दिए प्रकट। अब सबने कहा हम तीनों मिलकर एक वृक्ष को प्रकट करेंगे, और ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर के एक वृक्ष को प्रकट किया जिसका नाम पड़ा बिल्व, बेल। बेल का वृक्ष तीनों देवताओं के मुंह से प्रकट हुआ। पर काल युग में जो कथाओं की भिन्नता है, तो बेल का वृक्ष ऐसे भी प्रकट बताया जाता है। एक समय माता महालक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठी, और आपने देखा होगा जब पूजा होती है तो संकल्प होता है। पंडित जी यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो, तो 3 बार यजमान विष्णु बोलता है, और फिर 3 बार पंडित जी विष्णु बोला था। मतलब जो पंडित जी कहते हैं हम भगवान विष्णु की कसम खा रहे हैं, हमने जो संकल्प तुम्हारी पूजा पाठ का लिया है वो हम ईमानदारी से पूरा करेंगे।
तो यजमान कहता है कि हम भी आपकी दक्षिणा ईमानदारी से देंगे, हम भी भगवान विष्णु की कसम खा रहे हैं, ये बंधन है। तो लक्ष्मी जी ने संकल्प लिया और सबसे कह दिया कि आज कमरे में कोई नहीं आएगा। 3 बार विष्णु बोल के संकल्प ले लिया कि मैं भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर 108 फल चढ़ाऊंगी। अंदर से किवाड़ बंद कर लिए, शिव जप कर रही हैं और एक एक फल शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा रही हैं। भगवान शिव की माया, भगवान शिव जाने, एक फल गोल होगा 107 बचे। अब तो घबरा गई लक्ष्मी, उठ सकती नहीं, क्योंकि कसम खाई है विष्णु कि जब पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद हम आसन छोड़ेंगे। जब कुछ समझ में ना आया माता लक्ष्मी को, तो उन्होंने उठाई अपनी खड्ग और एक अपना स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जैसे ही स्तन काट के पिंडी पर चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उसी स्तन को ले जाकर कैलाश में मिट्टी में दबा दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। बिल्व महत्व में आया है, श्री सूत्र में आया है, आप लोग देख सकते हैं इस कथा को। बिल्व महत्व में लिखा है कि लक्ष्मी जी के स्तन काटने से जो मिट्टी में दबा दिया गया, उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जो नित्य भगवान शिव को बिल्व दल अर्पण करता है। कल एक भगत जी ने पूछा था कि डंठल तोड़ के क्यों चढ़ाया जाता है? डंठल तोड़ के क्यों? क्योंकि डंठल में लक्ष्मी जी का वास है। अब एक बात और सुन लो, बेल का वृक्ष पत्ता भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए और जो डंठल तोड़ लिया है उसे फेंकना नहीं चाहिए, वो भगवान शिव की जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। जो भी बेल वृक्ष चढ़ाते हैं वो डंठल जलहरी पे रख देना चाहिए। अगर वो लक्ष्मी है, अगर तुमने डंठल तोड़ के फेंक दिया तो तुमने भगवान की कृपा रूपी लक्ष्मी को फेंक दिया। फिर तुम कितना भी बेलपत्र चढ़ाते रहो, डंठल में लक्ष्मी है वो तो तुमने फेंक दी। तो जब भी बेलपत्र लो तो डंठल तोड़ के अलग रख लो, और वो सब डंठल जितने भी पत्ते तुम्हें प्राप्त हो गए हो बेल के, तो बेलपत्र तो शिव जी पे चढ़ाना और वो डंठल जलहरी पे चढ़ाना। अब तुम लोग इतना से महापुराण सुनते हो, पढ़ते हो, कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई? पिंडी की तो हमने ही बताई थी कि ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई में प्रकट हुई कल, पर जलहरी कैसे प्रकट हो गई? खूब तुमने दिन रात सुन रहे से महापुराण है। किसी को पता तो उठा दो हाथ इतनी पब्लिक में कि मैंने कथा सुनी है कि जलहरी ऐसे प्रकट हुई। तुम्हें अगर जो अभिमान हो कि हम मोबाइल पे सर्च कर लें तो हम कल तक को तुम्हें टेम देके जा रहे हैं। आजकल आदमी कहता मोबाइल में सब है, कल तक को टेम देके जा रहे हैं हम। ढूंढ लियो कि जलहरी कैसे प्रकट भाई, रात भर मोबाइल में ढूंढियो, मिल जाए तो बताइए जलहरी कौन है। आदमी जलहरी को जाना था स्टैंड, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ावे दें, वही पे चौकूला धर दें, कोई पे जल चढ़ा के लोटा धर दें, कोई पे फूल की टुकनियां धर दें, कोई पे भोग लगा के धर दें। कभी जलहरी पे भोग नहीं रखना चाहिए। ध्यान से, जलहरी पे सिर्फ डंठल चढ़ाना चाहिए बेलपत्र का, क्योंकि वो लक्ष्मी है डंठल में। इसीलिए लक्ष्मी शिव की आराधना करती हैं तो वो शिव के सिर पे नहीं बैठती हैं। वो ध्यान से समझते जाना। ऐसा कौन भगत होगा जो भगवान के सिर पे बैठ जाए? तो लक्ष्मी जी भोलेनाथ की पूजा करती हैं। पर अगर डंठल के सहज चढ़ा दो तो दोष लगता है, इसलिए डंठल तोड़ देना चाहिए। पर वो डंठल फेंकना नहीं चाहिए, वो डंठल जलहरी पे चढ़ा देना चाहिए। और एक बात और सुन लो, शिव को जल चढ़ाने के बाद उस लोटे का जल नंदी को जरूर चढ़ाना, और नंदी के सिर पे जल मत चढ़ाना। नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है कभी उस पे जल चढ़ा के देखना, जो एक पांव उठा रहता है ना ऊपर, कभी उस पे जल चढ़ाना और उस चरण की पूजा करना। चंदन चावल जो भी आप ले गए हो, नंदी के ऊपर जल मत डालना, जो पैर उठा हुआ है उस पे जल चढ़ा के उसकी पूजा करके देखना, और डंठल जलहरी पे चढ़ा के देखना। फिर देखना धन तुम्हारे घर में आएगा, पर तुम्हारे घर का धन व्यर्थ नहीं जाएगा। और अक्सर करके बताओ, अच्छा तुमने डंठल तोड़ा ही तो फेंका नहीं फेंका? कितने लोग बैठे डंठल तोड़ो और मैं फेंक दो, वही तो लक्ष्मी है वो डंठल में, और भाई तुमने मंदिर के बाहर फेंक दे के लिए। मंदिर के 2-3 अपराध हैं। मंदिर से लौटते वक्त जब घर जाने लगो कभी घंटी मत बजाना। आते साथ तो घंटी बजाना, पर जब दर्शन करके घर जाने लगो तो घंटी मत बजाना। और कबहू भी मंदिर से घरे जाकर लगभग 1 घंटा तक हाथ पांव न धोइयो, हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। कभी तीरथ से लौट के आओ, आप वृंदावन से आए हो, आप भले 12 बजे आ गए तो स्नान करके तो आए हुई हो, पर 1 रात स्नान नहीं करना चाहिए। 1 रात वैसे ही शयन करो चाहिए घर में तीरथ से लौट के। कई आदमों की आदत है, कई वृंदावन से आए हम तो तुरंत नहा हैं, अब
थक गए हैं, नहीं, उस दिन मत नहाओ। एक सुबह तो नहा के आए हुई हो या रास्ते में नहा लिया होगा, पर घर में आके एक रात वैसे ही सहन करो, तीरथ से लौट के आओ तो स्नान नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूजा पाठ हम लोग खूब करते हैं, पर उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। तो ऐसे बेलपत्र की उत्पत्ति हुई माता महालक्ष्मी के स्तन से। भगवान शिव ने ब्रह्मा से और विष्णु से कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो, अब तुम सृष्टि बनाओ, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि उत्पन्न करने वाले, वो बनाते तो वही हैं। भगवान विष्णु कौन है? पालन करने वाले। और भगवान शंकर कौन है? अच्छा आप लोग बताओ, शिव जी कौन है? एक जगकर्ता, एक पालन करता। और शिव जी कौन है? संहार करता। नहीं, गलत व्याख्या है। शिव जी संहार करता नहीं है। लोग भले कहते वो संहार करता है, अरे राम राम राम, ऐसा भोला भाला देवता मिटाना जानेगा कि बनाना? बताओ। उद्धार करता है भोलेनाथ। अब कभी मत कहना कि संहार करता है। भोलेनाथ कौन है? उद्धार करता, उद्धार करने वाले देवता हैं। अब उसको ये ऐसे जरूर समझ लो कि जैसे किसान, उसने फसल बोई, जब फसल आ गई तब किसान वो कटवा है। अब तुम कहो कि यार जो गलत काम को कटवा होना चाहिए, फिर उन्हें कटवा के रखी, फिर थ्रेसर में डाली। अब तुम कहो यार वो फसल उगाए को थ्रेसर में, उसने इसलिए काटा, इसलिए थ्रेसिंग करवाई कि उसमें जो बीज रखा है वो सुरक्षित निकल के आ जाए। अगर कटवाए ना, थ्रेसिंग ना करवाए तो बीज सड़ नहीं जाएगा। हमारे भगवान भोलेनाथ संहार करता नहीं है, भोलेनाथ उद्धार करता है, उद्धार करते हैं जीव का। कैसे? इस संसार की माया रूपी फसल से, अशक्ति रूपी छिलके में जो शुद्ध आत्मा है उसको निकाल करके परमात्मा से मिला देते हैं। यह भोलेनाथ का काम है। तो मेरे भोलेनाथ उद्धार करता है, संहार करता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु से कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। अब ये लोग सृष्टि का निर्माण तो करते, पर आगे पाठ पीछे सपाट। एक दिन ब्रह्मा विष्णु दोनों आ गए और शिव जी से कहा कि हम सृष्टि तो बना रहे हैं, पर सृष्टि बन नहीं रही। तो भगवान शिव ने कहा एक काम करो, तुम लोगों ने सृष्टि बनाते वक्त साधना कितनी की? बोले हमने साधना तो नहीं की। बोले तो सृष्टि बना ही नहीं सकते, पहले बैठ के साधना करो। तो ब्रह्मा और विष्णु 1 महीने तक की समाधि में चले गए, 2 जने शिव भजन के लिए। 1 महीने बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले कि तुमने 1 महीने मेरी बात को श्रवण करके भजन किया है, इसलिए इस महीने का नाम ही श्रावण का महीना पड़ जाएगा। इसलिए कल हमने शिववास के बारे में कहा था कि साहुन के महीना में शिववास नहीं देखो जाए। शिव जी ने वरदान दिया है ब्रह्मा और विष्णु को कि 1 महीने हम मृत्यु लोक छोड़ के कहूं जय हिंद। 1 महीने तक भोलेनाथ मृत्यु लोक में रहते हैं, फिर 7 जगह अलग अलग दिनों में वास करते हैं, पर 1 महीने को नहीं छोड़ते। और ब्रह्मा और विष्णु 1 महीने तक ब्रह्मा ब्रह्मलोक में नहीं रहते, 1 महीने तक नारायण बैकुंठ में नहीं रहते। बोले ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में आके भगवान शिव की आराधना हर वर्ष करते हैं। इसीलिए श्रावण में भोलेनाथ की पूजा का इतना महत्व है कि ब्रह्मा विष्णु भी इसी मृत्यु लोक में रहकर किसी ना किसी रूप में आराधना करते रहते हैं। इसलिए श्रावण के महीने का नाम ही श्रावण इसलिए पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु ने श्रवण करके और आराधना की, सृष्टि का निर्माण हुआ। और सृष्टि के निर्माण में सर्वप्रथम, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना, भगवान शिव ने अपने हृदय का मर्दन किया और एक शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम पड़ा शिवा। शिव ने जो शक्ति प्रकट की उनका नाम पड़ा शिवा। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया, एक तेज निकला, दुर्गा के 10वें अंग में रखा और एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा विष्णु। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक तेज निकला, वो विष्णु की नाभि में रखा और उस पर कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। इस दुनिया में सबसे पहले जो नगर बनाया गया उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। उसका आगे चल के नाम बना आनंद वन, और आगे नाम आया काशी, और फिर उसी का नाम पड़ गया बनारस। न तो को अबिरमुख क्षेत्र जाने, न को आनंद वन जाने, न को तो काशी जाने, और बनारस सब जानत का है। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो ना कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, तो सब में बनारस फेमस हो गई। भगवान शंकर ने पार्वती के लिए इस नगर को बनाया और कहा देवी इसमें रहो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ हम एक शर्त पे बनारस में रहेंगे। क्या? बनारस में मरने वाले की गति बन जाए, अधोगति ना हो।
भगवान शंकर ने कहा देवी ये तो तब हो सकता है जब मरने वाले के कान में कोई राम कहे। पार्वती जी बोली तो तुम कहो। अब शिव जी बोले मरने वाले के कोई टाइम निश्चित तो होता नहीं, कि टाइम निश्चित हो कि को कब मर है, 24 घंटा मरा था आदमी। तो बात भी सही है, आदमी को जन्म मिलो है, ध्यान से सुनियो, पैसा कमा पाओ चाहे न कमा पाओ कोई गारंटी नहीं है कि आदमी बन गए तो रुपया कमा लो। आदमी को जन्म मिलो कोई गारंटी नहीं है कि पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, है कौन गारंटी कि आदमी बन गए तो अब तो तुम बालिस्टर बनेंगे हो। आदमी का जन्म मिला है, नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। आदमी को जन्म मिलो है, ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए कोनो गारंटी नहीं है गारंटी कि आदमी बन गए तो ब्याह हो जाए। अच्छों के ब्याह नहीं भाई तुम्हारे का गिनती में हो। देश के कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई प्रधानमंत्री हो गए जिनको ब्याह नहीं भाव। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ब्याह नहीं भाई तो अपनी तो लेन में छोड़ाई दिला। आदमी का जन्म मिला, पैसा कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। आदमी का जन्म मिला, नाम कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। आदमी का जन्म मिला, शादी होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। पर आदमी का जन्म मिला है तो एक गारंटी है, मरना तो पड़ेगा। मरो हो तो बच नहीं सकता, मरने का कोई टाइम नहीं। शिव जी बोले चलो हम सबके कान में राम के हैं। इसलिए शंकर जी के तो भजन करत हैं, रामायण में लिखो है तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। वो तो ही खड़े थे ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ के भोलेनाथ, जो बनारस में मर है वो के कान में तुम राम के हो, और जो सागर में मर जाए वो कन्ना रखो जे है। भाई बनारस में कितने जे मर भी। भगवान शिव ने कहा जाओ हम एक वरदान देते हैं, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस के सीमा के बाहर मर जाएगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान के धाम भेजने की गारंटी हमारी है। इसलिए अपने ते मरे आदमी को 4 उठाऊ थे, अब पीछे पीछे कह जाते हैं राम नाम सत्य है, पर जी आए पहल की बातें आपको नहीं कहते राम नाम सत्य है। अब तो पीछे मत याद जाते हैं। हाँ कछु कछु तो ऐसे फोन लगा के जाते हैं लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे हमें को पहुंचा रहा है तो ना देख लीजिए अपनो खास है। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार, मरघटाई में जाके मोबाइल छोड़ दो। कछु कछु पीछे मत याद जाते लगे यार आ जाए हमारी पेशी हती आ जाए खुंजी बैठी रहे, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे मार जाए कि नहीं, तुम फ्री हो कि नहीं। बताओ मौत भी करूं क्या आऊ। एक बात और ध्यान से सुन लेना, जब भी किसी की लकड़ी में जाओ तो घर से ये मत कह के जाना, मत जाना कि हम जा रहे हैं। ठीक कबू जाके कहने जाइयो घर वालों से कि हम जा रहे हैं, कहा जब तुम मरघटा जा रहे हैं ध्यान रखियो, उतने जावे वारो लोटो नहीं है कि लोटो है। आज जब मरघट से लौटने लगो तो कभी ये मत कहना कि चलो। वो ध्यान से सुनती हमारी बातें पुरुष वर्ग कह रहे बोतलें सी लुढ़कन लगी सिसियां लुढ़क रही पानी की आए। जब घर से किसी की मिट्टी में जाओ तो ये मत कहना कि हम जा रहे हैं, और जब शमशान से लौटो तो किसी से मत कहना कि चलो चलिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं पाप आत्माएं भी निवास करती हैं, और तुम जैसे ही कहते हो चलो तो वो तुम्हारे साथ हो लेती हैं। इसीलिए तो हमारे यहां जब हम लोग आते हैं मिट्टी से तो घर के बाहर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, और 7 कंकड़ हाथ में लेकर देते हैं, कुछ वहां से पत्थर उठा के हाथ में रख के पीछे फेंकते हैं, मतलब हम तुम्हें अपने घर में नहीं लाएंगे, हम पत्थर हृदय, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक बात और ध्यान से आज सुन लेना पुरुष वर्ग, क्योंकि माताओं को तो वहां जाना नहीं है। जब भी किसी की लकड़ी में जाओ मिट्टी में तो वहां तुम्हें तुलसी और चंदन दिया जाता है, बांट दे टुकड़े कर करके। मैंने कई बार मैं भी जाता हूं, जाना पड़ता है, अन्य जगह तो फिर हमारे में कोवा है, अभी व्यवहार भी तो बनाऊंगा। अच्छा अंदाज करिए तुम एक बात को, लगा तो खराब है मनो आनंद है वो तो। मट्टी में सियाने ही सियाने ज्यादा जात, लकड़िया में सियाने ज्यादा जात, वो बारात में लड़का ज्यादा जात। काश में व्यवहार बना दद्दा कि हम इनकी बारात में नहीं तो हमारी में कोचे, और हम इनकी लकड़िया में नहीं तो हमारी में कोचे, इसमें व्यवहार बनाओ थे। जब भी आप किसी की मिट्टी में जाओ और आपको तुलसी और चंदन दिया जाए, और जब आप उसको आग परिक्रमा लगाते ना तो कोशिश करना कि जो व्यक्ति मृत जल रहा है उसके कमर के ऊपर तुलसी फेंकना। अगर तुमने कमर के नीचे तुलसी, कई लोग पांव की तरफ फेंक देते हैं तुलसी, फेंक देते कि नहीं फेंक देते। अगर उस मरे हुए व्यक्ति के कमर के पांव के नीचे तुम्हारी तुलसी चली गई तो तुम्हें भयंकर अपराध लगेगा। उसके जितने शेष पाप रह गए हैं मरने वाले के वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, और तुम्हारे पुण्य उसी समय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वृंदा रानी है, तुलसी है। तुम पांव में डाल के आ गए तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप जाओ तो मुट्ठी में परिक्रमा कहीं से चालू करो, पर जो
तुम अपनी लकड़ी की आहुति देना, वो सिर की तरफ डालना। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को बताओ। अच्छा पता थी क्या तुम लोगों को? जहां मन में आया वहां फेंक दिया जल्दी जल्दी में और भाग आए। यानी छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखो जीवन में। हमें पता होता नहीं और हम ना जाने कहां कहां के अपराध अपने सिर पर लेकर के घर आ जाते हैं। अब इस चीज का विशेष ख्याल रखना। एक बात और, भगवान माता पार्वती ने जब शिवजी ने यह वरदान ब्रह्मा विष्णु को दे दिया तो पार्वती ने, शिवा ने कहा कि हमारे घर में और संसार में कहां अंतर रहेगा। तो चाहिए कुछ 4 जने उठाकर राम राम सत्य के धर, कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो सिर्फ हमारे घर में और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी, आज से हम एक नियम और बनाते हैं। सारे संसार में सनातन धर्म में कहीं सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा। अपन और दिन डूबे के बाद लकड़ियां नहीं देते, क्या देते? नहीं देते। पर संसार में सिर्फ बनारस, और बनारस में सिर्फ मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है। 100 से ज्यादा चिताएं रोज जलत है। जब से सृष्टि बनी है होते चिता की आग ठंडी नहीं भाई, अब तक चिता की आग बुझी नहीं होते। 100 से ज्यादा लाशें रोज 24 घंटा में भर जाती। 10-20 तो बेटंग में धरी रहे। जाना कभी बनारस मणिकर्णिका घाट पे, देखा होगा वहां ना दिन देखा जाए ना रात, दिन रात मुर्दा जलेगा। क्यों? क्योंकि वहां भगवान शंकर का आशीर्वाद है, माता पार्वती को वरदान, इसलिए वहां 24 घंटे। बाकी मुर्दा और कहीं हमारे सनातन धर्म में शाम के बाद नहीं जलाया जाता है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ एक बात और बता दो, जिसका ठीक से क्रियाकर्म ना हो पाए, जिसका ठीक से पिंडदान ना हो पाए, जिसकी अस्थियां इलाहाबाद नर्मदा ना पहुंच पाए, तो उस व्यक्ति की गति कैसे बनेगी? भगवान शंकर ने कहा देवी सावधान होकर सुनना, जिसकी कोई भी क्रिया ना बन पाए और अगर उस मरे हुए व्यक्ति को बेल की छाया में से निकाल दिया जाए अर्थी को, तो भगवान शंकर कहते हैं को हाथ पकड़ के हम भगवान के धाम ले जाएं। इसीलिए मुर्दा कहां उतरना चाहिए? बेल के नीचे। अपन घर से जब मुर्दा ले जाते एक जगह बीच में उतारत के नहीं उतारत, बेल के नीचे उतारो चाहिए। नियम जो है अपन उतार देते मगुआ के नीचे से वो अगले जन्म में दारू खोर हो जाता। अपन उतार देते बमूरा के नीचे से वो अगले जन्म में लड़ंका हो। और आजकल तो कौन ने ये परंपराएं चला दें दद्दा, ये कछु लाल बुजक्कड़ इतने खतरनाक हो गए हैं हर समाज में। 1-2 इनको अनुभव नहीं है, इतो सो मन बने फिर रहे लाल बुजक्कड़। दिन के दिन की जब पातल लगा थे हमारे घटा जाते तो 4 से जुड़ जाते हैं, जिनको खुद को नाव खबर नहीं है विज्ञानी बने फिर रहे। फिर भी जुड़ के कहते हैं सुनो राजश्री धर दे यार, भी तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो राजश्री? कछु कछु कहते हैं बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु कहते हैं पग्गा धर देवे तो लेता ही थे डिंडू। बताओ मरघटा की पातल पे पग्गा पहुंचा रहा है यार, तनक तो शर्म करो भैया। ने तो शराब ने बीड़ी ने सिगरेट ने गुटखा, अगर तुम वास्तव में चाहत हो कि जो आत्मा तुम्हें छोड़ के गई है तुम उसके हितैषी हो और चाहत हो कि वो अगलो जन्म बन जाए, तो फिर एक काम करियो, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू जो नहीं धन्य अपन को, एक काम करियो अगल बगल जो मंदिर हुए अपने तो सूतक रहे सो अपन तो जाने पे बाहर ठाणे हो जाइयो। जैसा ही पुजारी ने करे जो पुजारी जी तुम्हें तो पता ही है कि हम मंदिर में आ नहीं सकते, सूतक है। आज भगवान ने जो कछु प्रसादी पाई होए एक तुलसी के पत्ता के संग दूर से हमारी झोली में वह जूठन डाल दे, और वह भगवान की जूठन और तुलसी को पत्ता ले जाके वो पातर पे धर के मरघटा भिजवा दियो, वह जीवात्मा अगले जन्म में भगवान को भक्त बन के पैदा हुई है। सो तुम दारू धरे फिर रहे, राजश्री धरे फिर रहे, गुटखा धरे फिर रहे। वो जीवात्मा को अगर विश्राम मिलेगा फिर पैसा काम नहीं आए आखिरी में होते कि तुम्हारा पैसा है तुमने यमराज को पड़ा खरीद लाओ कि जेले 2 लाख सीधे पड़ा पे बैठा रहो ले जाओ। वहां कोई धन नहीं, सोना चांदी नहीं, वहां तो सिर्फ अगर तुमने सत्कर्म किए हैं तो वो कैश होगा, वहां ये कैश काम नहीं करेगा। इसलिए निवेदन है इन कुरीतियों को मिटाओ। ये बीड़ी सिगरेट राजश्री जो भी अंगरा लूघर है जो धर्म बंद कर दे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे मरघटा पे। इनकी न मानेगा जो लाल बुजक्कड़ फरते हो कुछ नहीं है, वे तो बनेंगे फिर जाए। तुलसी का पत्ता रख के भेज दो, भगवान की प्रसादी पाएगा तो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन के पैदा होगा। तो बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतारना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब ब्रह्मा जी से कहा गया कि सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाई, और जब सृष्टि बढ़ाई तो 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र मोहितामिस्त्र मोहितप्ततामिस्त्र। दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, तीसरी रचना में रुद्र को बनाया, हृदय से धर्म पीठ से अधर्म। हाँ एक बात और सुन लो ध्यान से, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम किसी साधु संत को प्रणाम करें, मां बाप को प्रणाम करें, अभी तुम्हारा प्रणाम पूर्ण नहीं हुआ है
तुम कौन हो बाबा जी के पांव पर लिए? प्रणाम पूर्ण नहीं भाव। कब तक? जब तक वो महात्मा तुम्हारी पीठ पे हाथ ना रख दे तब तक। ध्यान से सुनो बात, क्योंकि अधर्म का जन्म कहां से है? ब्रह्मा की पीठ से। हमारी पीठ पे भी अधर्म बैठा है। जब कोई साधु संत हाथ पटक दे पीठ पे तो समझना कि अब हमें आशीर्वाद मिला है, अधर्म को दबा दिया है। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जिह्वा से बीणा पाणी एक कन्या प्रकट की जिसका नाम था संध्या। संध्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी कि बताओ हमारा पिता हम पे मोहित होगा। सो संध्या ने घर छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक ऋषि प्रकट करे जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ से कहा कि जाओ वो संध्या को मंत्र दे आओ। ब्रह्मा जी गए, वो संध्या को एक मंत्र दे आए, ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इसका खूब जप किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। इस कथा में हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, इसके एक विपरीत कथा में ले चल रहे हैं आपको आज, पर इसको पूरा कर दें जल्दी जल्दी में। जय जय राजा। प्रकट किया, संध्या ने इस मंत्र का बहुत जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा संध्या वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे। ध्यान से सुनना, 3 वरदान कौन कौन से? पहला वरदान भोलेनाथ, एक बात को बड़ी मर्यादा में समझना। पहले स्त्री को जन्म से यह पता होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को जन्म से यह पता होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा भोलेनाथ मेरे पिता मुझ पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती। आइए भैया राम ब्राज। मेरे पिता मुझ पे भली मोहित हो गए थे, अगर मैं दुनियादारी न जानती तो मुझे लज्जा न लगती। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान न रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, कभी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, सहगोत्री का ब्याह ना होवे, और ब्याह हो जाए तो वो सुखी ना रहे। क्योंकि देखो वर्ण संकरता न फैले। जब किसी भी जाति का पुरुष और किसी भी जाति की स्त्री शादी कर लेती है तो जो संतान जन्म लेती है उसको वर्ण संकरी कहा जाता है। और वर्ण संकरी संतान का उसके पितर तर्पण नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं। और यह बात वेद तो कह रहा है पर विज्ञान भी कह रहा है, ब्लड का ब्लड से मैच होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर किसी को खून की जरूरत है तो कोई भी खून लाके उस पर चढ़ा सकते हो क्या? मान के चलो किसी को ब्लड चाहिए तो क्या कोई भी ब्लड लाके किसी भी व्यक्ति को चढ़ जाएगा? विज्ञान कहता है नहीं चढ़ेगा। यही तो वेद कह रहा है, यही तो वेद पुराण कह रहे हैं, पर लोग कहते नहीं ये तो सब ढकोसियां बातें हैं। हमारे ब्लड से जो ब्लड मैच करेगा वही तो हमारे ब्लड में काम करेगा। और अब क्या कहा जाए, ठीक है सब सीताराम है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा वरदान मांगा कि भोलेनाथ अब हमें शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? बोले जब तक ये शरीर रहेगा हमें याद रहेगा कि मेरे ऊपर मेरे पिता मोहित हुए थे, तो इस शरीर को नष्ट कर दो। भगवान शिव ने कहा बेटी संध्या अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, तू तो प्रकट हुई है, मर नहीं सकती। फिर तेरे शरीर की शुद्धि हो सकती है। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर जाओ, एक मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ में पूर्णाहुति का मंत्र भूल गए हैं, तुम उसमें जाके कूद जाओ, वो तुम्हें शुद्ध कर देंगे। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई, और जो मेधातिथि ने प्रकट किया संध्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। उसी समय सूर्य नारायण का रथ निकला और सूर्य नारायण ने संध्या को देखा तो संध्या पे मोहित हो गए। मेधातिथि के पास आए और कहा कि इस कन्या का विवाह हमारे साथ करा दो। मेधातिथि ने भी विचार किया कि सूर्य से अच्छा दामाद हमें कौन मिलेगा, अपनी कन्या का दान कर दिया सूर्य को। सूर्य संध्या को लेकर सूर्य लोग चले गए। इनके यहां 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे का नाम था वैवस्वत मनु और एक बेटे का नाम था यमराज। और ये यमराज और धर्मराज दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। फिर इनके नाम अलग अलग काय पड़ गए? ऐसे पड़ गए यमराज और धर्मराज नाम। जब वो दुष्टों का फैसला करते हैं तो यमराज बन जाते हैं, और आप जैसे भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन के करते हैं। इसलिए उन्हीं का नाम है यमराज और उन्हीं का नाम है धर्मराज।
एक कन्या हुई जिसका नाम था यमुना, जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी। वो संध्या और सूर्य की बेटी थी। पर सूर्य नारायण प्रेम बहुत करते अपनी पत्नी से। इतनो प्रेम, देखो पत्नी से प्रेम करो चाहिए पर अति न करो चाहिए कि पत्नी परेशान हो जाए। प्रेम तो करो पर तो भी न करो कि पत्नी परेशान हो जाए। जैसे प्रेम तो तुमने भी करत हो जो अपनी अपनी पत्नी से, नहीं? ये तो जितने बैठे सब करत कहा है पत्नी से प्रेम। प्रेम ने करत होते तो बहुदत्ता कैसे छोड़ देते हो खिलाने, नहीं है? जब तो बहुदत्ता छोड़ता, जब प्रेम करत कहा है बहुदत्ता छूट जाता। एक दिन संध्या परेशान हो गई और जहां उसकी छाया पड़ रही थी वहां एक नारी प्रकट करी। ध्यान से समझ जाइए, हम ज्यादा घुमा नहीं रहे कथा को। संध्या चली गई जंगल में भजन करवे। सूर्य ने सोची कि जय आए हमारी संध्या छाया। उनसे एक लड़का हुआ छाया और सूर्य से, जिसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन संध्या को यमुना को लात मार दी। सूर्य को क्रोध आ गया, शनि तूने बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लंगड़ा हो जाए। हाँ, जो इस जन्म में अपंग जन्म लेते हैं ना, जिनके पांव काम नहीं करते, इनके प्रारब्ध में पिछले जन्म में इन्होंने या तो गाय को लात मारी होगी या मां बाप को लात मारी होगी। गाय को, मां बाप को, संत को लात मारने का प्रायश्चित यह है कि अगले जन्म में वो अपंग जन्म लेता है। कोई गूंगा है तो उसका अलग है, कोई बहरा है, कोई रोगी है, कोई कोड़ी है, कोई गरीब है, तो हर पाप का अलग अलग कानून है भगवान का। एक दिन आ गए शनि नारद जी। सूर्य बोले कि नारद कछुदन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो नकली असली तो जंगल में। सूर्य नारायण ढूंढने गए पर न मिली तो लौट के आ गए। कहा हमें हमारी पत्नी नहीं मिल रही है। बोले वह घुड़िया बन गई। ध्यान से सुनो जज्जू, संध्या सूर्य के डर से घुड़िया बन के भजन करने लगी। नारद जी ने बता दो कि वो जंगल में है। सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। सूर्य नारायण घोड़ा बन गए और 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके 7 लड़का भाई, जिनको नाम पड़ो अश्विनी कुमार। एक दिन सूर्य अपने रूप में आ गए और संध्या अपने रूप में आ गई। संध्या ने कहा धन्य है, हमें इतनो प्रेम करवे वारो पति मिलो कि हम घुड़िया बने से तुम घोड़ा बन गए। जाओ हम एक वरदान दे रहे। बोले कहा, बोले आज के बाद जो भी पति अपनी पत्नी को पहली बार लेवे जे है और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे है। यही से दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे जात के नहीं जात। ये संध्या का वरदान है। तो सूर्य ने वरदान दिया। एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दी जाए तो उनमें रिश्तेदारों में भी बहुत प्रेम रहे। ऐसे जब दरवाजे दूल्हा आउट है तो सबसे पहले हल्दी दूल्हा को नहीं लगत, घोड़ा को लगत है। अकौ दूल्हा चेंग जाए, कहा यार हमका घोड़वा से गए गुजरे हैं कि हम बैठे रहे, घोड़ा को पहले हल्दी लगा दे। ब्याह में तन्नक में लड़ाई हो जाती। अगर जीजा जी खड़े रहे और सारे खुटी का लगवा दे तो जीजा जी 3 फुट ऊपर भमका थे। फिर कहते हैं बेथपे में हर में सुनाई हो कर ले, है ना। ऐसे संध्या का वृतांत से महापुराण में आया। अब मैं आपसे आज राधा रानी का प्राकट्य महामहोत्सव है, एक बड़ी प्यारी कथा यहां से जोड़ रहा हूं। जब भगवान समुद्र मंथन में अमृत और विष के बंटवारे के लिए, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं आज। अमृत और विष का बंटवारा करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। तो जहां जहां से भगवान मोहिनी बन के अपनी अदाएं बिखेरते हुए निकले, अरे देवता तो पागल हो गए। यहां तक कि शंकर जी तक भगे। शिव जी से किसी ने पूछा कि सब मोहित भाई सुभाए, तुम मोहित काहे हो गए? एक दिन नारायण ने पूछी कि भोलेनाथ सब तो मोहित हो गए, हम तो तुम्हें तो नहीं होने। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो नारायण, अगर हम मोहित ना होते तो तुम्हारा नाम विश्व मोहिनी ना पड़ता। क्यों? बोले हम अकेले तो बच जाते। तो तुमने अपना नाम रख दिया विश्व मोहिनी, हमने सोचा तुम्हारे नाम पे सील ठप्पा लगा दें कि दुनिया में कोई नहीं बचा जो तुम पे मोहित हो गए, इसलिए तुम विश्व मोहिनी हो। जितने भी देवता भगवान के मोहिनी रूप को देखते तो सबको लगता काश ये मेरी पत्नी बन जाता, ये नारी मेरी पत्नी, इतनी सुंदर ही थे भगवान। सब देवता ये कई भाव बनाए विश्व मोहिनी की तरफ कि जब हमारी पत्नी बन जाए, जब हमारी पत्नी बन जाए। पर उस समय एक देवता ऐसा बच गया जिसके मन में दूसरा भाव जाग गया। कौन? भुवन भास्कर भगवान सूर्य विश्व मोहिनी को देख करके आंखों में आंसू भर करके और तिरछी नजर से देखा। अच्छा, सब देवताओं ने तो विश्व मोहिनी को देखा पर विश्व मोहिनी ने किसी को नहीं देखा। पर जब सूर्य ने देखा और आंखों में आंसू आए तो विश्व मोहिनी ने तिरछी नजर करके आंखों ही आंखों में पूछा, हे सूर्य क्या चाहते हो हमसे? सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मुझे पता है कि आप नारायण हो और आपने ये विश्व मोहिनी अवतार लिया है। मेरी इच्छा है
कि अगर इतनी सुंदर मेरी बेटी होती तो मेरा कुल धन हो जाता, मैं तुमको बेटी के रूप में पाना चाहता। सबकी नजर गलत, पर सूर्य की नजर भगवान पे बेटी के भाव से कि अगर इतनी प्यारी बेटी मेरे कुल में हो जाए। आजकल तो आदमी लड़कों को मरो जा रहा हो कि एक लड़का दे दे भगवान, एक लड़का दे दे भगवान। का न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार को कुचर है, तुम्हें घर से भगे है को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, एक हमारे जा रहा है कि एक लड़का दे दे। और बताओ का सुख है लड़कों के? लड़का तुम्हारो जवनों को कहा जोनों को भी आओ नहीं भाव। ध्यान रखियो, लड़का वही दिन तक तो है जो अंदर घूंघट माता नहीं आई, और जो अंदर जी आ गई मोड़ा गाओ अजाबात मताई जानत है। यही से जब घर से निकासी होते लड़का की, जब घर से निकासी होते दूल्हा बारात लेके जा तो मताई सूपा में कोई काका धर के ले आओ थे। हम तो भूल गए 20 साल हो गए। भारी तो आरती उतारा थे मताई मोड़ा के, और बाद में भारी बलंगे लेते। पता है वह कहते बजाया कहते पूतरा आ जाइनो के हो हमारे लौट के हमारे ने रहो बेटा, माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम बेरी लगन लगे। अन्य लग रहे हो तो बताओ, गलत हो तो काटो हमारी बात। आज को आदमी मरो जा रहा हो कि एक लड़का दे दे, कहां सुख है लड़का के बताओ? लड़का को नहीं ठिकानों के जिगत में पानी नहीं दे रहा, वो मर के का दे है बताओ? जो जिगत में पानी नहीं दे पा रहा हो वो मर के पानी दे है कि का गारंटी है? पर बिटिया तुम्हारे कुल को तार है, और जे के कुल में जे है कुल को तार दे। और हमारी जितनी बिटियां बैठी हो, एक बात और ध्यान से सुन लियो, तुम अपने बहुदत्ता से अपने हाथ तो पीरे करवजो, पर अपने बहुदत्ता को मुंह करिया न करियो, जो ध्यान रखियो। हाँ, अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे करवजो बेटा हरो, पर बहुदत्ता को मुंह करिया न करियो। अगर मुंह करिया करो तो ऐसी औलाद हो तो मर जाए भगवान। वे तो बंज गई अच्छी कई चीज को तो रोने के है ना, जिंदगी भर को अगर बहुदत्ता कलंक लगाओ तो हो तो मर जा, चाहे वो लड़का हो चाहे बिटिया। तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें सूपनखा मैडम नहीं बनने कि खुद की नाक कटवाई पूरे घर को धरवा दो मरवा के। सो ये जितनी जे हम करिया करके जा रही हैं ये सब मैडम है, सूपनखा मैडम खुद की कटवाई और बहुदत्ता की नाक कटवा के जियन नहीं दे रही सुख से। बताओ कितने बहुदत्ता ने तुम्हारे लाने कष्ट भोगे, तो मोह करिया करके चली गई। अपनी औलाद को का शिक्षा दे हो? हमें जा बताओ का शिक्षा दे हो? जब बात तुम्हें बेटा हरो जब भीज है जो अंदर तुम्हारे बच्चा कछु गलत कर है, और जब तुम डांटो और अगर उन्हें एक बार कह दी कि तुमने भी मम्मी जोई करो, तो आदमी सबकी नजर में गिर के उठ सकत है, पर जो माँ बाप औलाद की नजर में गिर जाएं वे कभी उठ नहीं सकत। माँ बाप की नजर में, बच्चों की नजर में गिरना सबसे खतरनाक काम है माँ बाप की लाने। और अगर तुम्हारे बच्चा ने कह दी कि तुमने भी तो पापा जोई करो, तो तुमने भी मम्मी जोई करो, तो वो हम कर रहे तो क्या गलत कर रहे, क्या जवाब दे हो तुम? बताओ क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? यही से बेटा जो सत्संग आए आगे की गली सुधरत है, ऐसा नहीं क्या महाराज को फायदा आया है। न जाने कौन बिटिया के मन में भैया की बात बैठ जाए और वह अपने माँ बाप की सम्मान की नाक ऊंची बनाए रखे, सीता बन जाए, दो दो कुल की लाज बचा देवे। हमारा बोलबो तो तना कराओ है, हमारी कथा ठंडो पानी नहीं कि चाहे को गिलास उठाए गट्ट गट्ट करके पी जाए। हमारी कथा आए खोल अच्छा है, घूंटा घूंट करके पियो, बिल्कुल कानों में तेज आपसी गिरा था फिर तो। हाँ बिल्कुल, आदमी को हमारी बात कान तक नहीं रहे, सीधी तो गलत है कि महाराज क्या कह रहा हो रे। अरे हमें को जुआ है कि तुम हम बोला जो बिल्कुल नहीं बोला जो तुम हमने पहले ही दिन कही थी कि आज अच्छी नहीं लगे, सो 4 दिन की बहुत है, और हम कहे हैं ऐसा ही। तुम तो बिल्कुल नहीं आते जो खुने आने हो कल से, हम कबो नहीं कहते कल पधार गए। अरे राम है तो भजो, 10-20 बैठे हुए बहुत है। भगवान कृष्ण ने अकेले अर्जुन को गीता सुना दी थी, तो एक आधा अर्जुन तो बैठो ही रहा आखिरी नो। बताओ, तो फिर हाथ जोड़ के भैया की अपनी बहन बेटियों से निवेदन, और हम तुम्हारे सबके पांव पर ले रहे अपनी बहनों के, पर अपने बहुदद्दा से हाथ ही पीरे करवत जो बेटा हरो, पर मुंह करिया न करियो। तुम्हारे बहुदद्दा यहाँ सोने लगे कि होता ही काय ने मार गई। बात तो तब है जो ना तुम्हारा बाप तुम्हें करेजे से लगा के विदा करके मुंह पे हाथ फेरे, और एक बार अगर वो बाप के मन से निकल गई कि भगवान अगले जन्म में फिर हमें जई बिटिया दे दियो, तो समझ लियो तुम्हारा बिटिया बनो वो सार्थक होगा। और कहूँ बहुदद्दा के मन से निकल गया कि भगवान होता ही मार जाती तो अच्छा था, तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धिक्कार है। फिर तो तुम जिया रही सुई से, जीवे को तो जानवर जी रहा है, तुम जिया रहो दुनिया में, मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे जीवे को। ये मताई बाप ने कर नहीं पा रहे तुम्हारे कर्मों के मारे बाहर है। धिक्कार ऐसी औलाद को, क्या मतलब ऐसी औलाद को बताओ। राम सूर्य नारायण ने हाथ जोड़कर विश्वमोहिनी भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी बनकर के आओ। कहा ठीक है, हम तुम्हारी बेटी बन के आएंगे। अब ध्यान से सुनते जाना, बड़ी प्यारी बात। सूर्य ने अवतार लिया किसका? वृषभान जी का। वृषभान जी किसके अवतार हैं? सूर्य नारायण के, राधा जी के पिताजी।
राधा जी की माता जी का नाम है कीर्ति और पिताजी का नाम है वृषभानु जी। वृषभानु जी और कीर्ति, वृषभानु और कीर्ति बहुत तपस्या करते हैं, पर वरदान मांगा था किससे? विश्वमोहिनी से। और तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अच्छे बेटा बेटा लोग न खेलो, ये बाल बच्चे भी दद्दा बहुत ही खतरनाक है। बंदरा और बाल बच्चे की दुनिया में कोई नहीं संभाल पाओ आज में। कहा हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, हम तो तार टूटो और हम गए। इसनो के ज्यादा हल्ला न करी, हमें कुछ से ज्यादा आता है, हम खबर करा भूल गए, बन गए काम से। वृषभानु जी और कीर्ति देवी ने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। वृषभानु जी ने हाथ जोड़कर, कीर्ति जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा मैं उस दिव्य अवतार मोहिनी को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तो बोले फिर तुमने उन्हीं की तपस्या क्यों नहीं की, हमारी तपस्या क्यों की? जब भगवान को चाहते थे तो उनकी तपस्या करते। वृषभानु जी रोने लगे और रो करके बोले कि हमारी वहां तक पकड़ नहीं है, भगवान तक हमारी पकड़ नहीं है, हमारी आप तक पकड़ है, और आप भगवान के बहुत निकट हो, तो आप जाके भगवान को बता देना कि तुमने एक बार हमें वचन दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। ब्रह्मा जी बोले भगवान ने वचन दो? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो ब्रह्मा जी बोले भगवान ने कहा है तो वो आएंगे, देर जरूर लग जाए, अब हम भी ब्रह्मलोक लौट के नहीं जा रहे। बोले फिर? बोले हम इसी बरसाने में पहाड़ बन करके बैठेंगे। जो बरसाने में पहाड़ है ना, वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी हैं, जिसपे आज श्री राधा जी का मंदिर स्थापित है। आगे सुनते जाना, बड़ा प्यारा। आज क्योंकि प्राकट है तो बात ये होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी वही पहाड़ बन करके अब बरसाने में स्थापित हो गए। बोले क्यों? बोले कभी ना कभी तो भगवान पधारेंगे। अब एक दिन भगवान को याद आया, ध्यान से सुनना, कि मैंने सूर्य को वरदान दिया था कि तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे, और सूर्य ही श्री वृषभानु गोप बन करके चले गए। अब भगवान को अवतार लेना है काय का? अपनी आत्मा का। राधा जी कौन है? भगवान की आत्मा है। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, कर्तव्य की स्थापना के लिए अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संत हित सबके लिए अवतार लिया, पर भगवान को प्रेम अवतार लेना है। राधा जी कौन है? प्रेम स्वरूपा। राधा जी भगवान की आत्मा है। अब भगवान को अपनी आत्मा का प्रादुर्भाव कराना है। राधा जी कौन है? समझ रहे? भगवान की आत्मा है। अब भगवान की आत्मा उतार ले रही। एक दिन क्या हुआ कि भगवान आईने के सामने खड़े थे। भगवान बहुत कम आईना देखा था। कैसे भगवान इतने सुंदर है कि वे खुदा ही पे मोहित हो जाते। भगवान ने अपने एक दिन आईना देखा तो भगवान अपने ही स्वरूप को श्रृंगार करने लगे। ए भैया हरो, अच्छे बैठे हुए हैं, ए हल्ला ना करो, बिल्कुल शांत अच्छे आराम से। इतने बने व्यवस्था तो पीछे ले जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की। अपने स्वभाव नन्या के हमारे घरे आज जो हम सोए तुम गाज जो, अपन से नहीं बना। भगवान आईने में अपना स्वरूप देख रहे, तो भगवान ने क्या किया? जो आईने में स्वरूप दिख रहा था, अच्छा आईना कभी झूठ बोलता नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही तुम दिखोगे। तो भगवान ने अपनी जो प्रतिबिंब आईने में पड़ रहा था, नथनिया पेरा दई, बाला पेरा दई, काजर लगा दो, लिपस्टिक लगा दई, मोर पंख भगवान ने उतार के रख दो, जटाएं खोल दई, घुंघरारे घुंघरारे बाल। अब बाहर तो खड़े हैं लाला, पर जो आईने में रूप दिख रहा है उसको बना दिया लली, और एक लक्ष्मी जी का पीतांबर ले जाकर के और उस आईने को उड़ा दिया। और जैसे ही आईना लाला से लली बना तो वो आईने का प्रतिबिंब मतलब भगवान की आत्मा प्रकट हो गई। प्रकट हुई तो भगवान ने स्वयं दंडवत किया, अपनी आत्मा को प्रणाम किया ठाकुर जी ने, और कहा कि आपको अवतार लेना है अब प्रेम की स्थापना के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए, क्योंकि आप मेरी आत्मा हो। उस आत्मा ने कहा कहां अवतार लें? बोले सूर्य ने वृषभानु के रूप में अवतार ले लिया है, आप उनकी वहां अवतार ले लें। तो भगवान की आत्मा राधा बनकर प्रकट हुई, और वृषभानु जो सूर्य के अवतार थे उनके यहां श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री राधा रानी की। राधा जी प्रकट हुई, मंगल गीत गाए जाने लगे। पर एक विचित्रता रही राधा जी के अवतार में। कितने बजे हुई राधा जी? कितने बजे हुई? नोट कर लेना समय, 4:40 पे ब्रह्म मुहूर्त में राधा जी का प्रादुर्भाव है। ठीक दिन के 12 बजे राम जी का अवतार, रात के 12 बजे ठाकुर जी का अवतार, पर राधा जी का अवतार ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि प्रेम जब परमात्मा से जुड़ता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही जुड़ता है। 4:40 पर श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ।
अच्छा किशोरी जी का जन्म तो हो गया, पर एक बड़ी विचित्रता हुई, किशोरी जी आंखें नहीं खोल रहे। 8 दिन तक किशोरी जी ने आंखें नहीं खोली, राधा जी ने। वृषभानु जी भी घबरा गए और माता कीर्ति भी घबरा गई कि बेटी तो हो गई पर लगता है बिना आंख वाली है, अंधी है। देवता दर्शन करके चले जाते हैं। नारद जी को पता लगा कि श्री भगवान की आत्मा ने अवतार ले लिया है, तो अब हमें भी जाना चाहिए। और जैसे ही नारद जी बरसाना पहुंचे तो वृषभानु जी से भेंट हुई। 5-6 दिन हो गए पर चर्चा ही न करें वृषभानु जी कि हम तुम्हें राधा के दर्शन करा दें, हम तुम्हें राधा के दर्शन करा दें। एक दिन एक छोटी सी बिटिया बैठी थी, नारद जी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो जाके उसको लाड़ लड़ाने लगे, तो बगल में वृषभानु जी खड़े थे। बोले नारद बाबा हमारे घर में भी एक बेटी है। नारद जी ने सोची वही चक्कर में तो 4 दिन से चक्कर लगा रहे, तुम वहां जा कह रहे हमें तो दर्शन करने, तो तुमने 4 दिन क्यों नहीं बताया? अरे बोले महाराज बड़े परेशान हैं, वो आंखें नहीं खोल रही है, अंधी है। 8 दिन हो गए आंख खुली नहीं, मतलब अंधी है। नारद जी ने कहा चलो हम देखते हैं। और जो देव ऋषि नारद पहुंचे, प्यारी सी लली, अब 8 दिन की कितनी प्यारी बिटिया, फिर किशोरी जी हमारी राधा जी पालने में पौड़ी। नारद जी ने दर्शन किए। कीर्ति जी बोली कि बाबा जी कछु जादू टोना तंत्र मंत्र पूजा पाठ। नारद जी बोले हम कोशिश तो करते हैं माता जी, पर आप दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। कीर्ति जी बोली नहीं नहीं नहीं, हम अपनी लली को नहीं छोड़ेंगे। वृषभानु जी ने कहा महात्मा है, छोड़ दो, कोई पूजा पाठ एकांत का होगा। तो वृषभानु जी और कीर्ति माता बाहर आ गई और नारद जी ने अब प्रणाम किया, देखा कि नेत्र बंद हैं। तो नारद जी ने कौन सा मंत्र जगाया पता है? नारद जी ने बीणा के तार झंकारे और बोल दिया, हे कृष्ण मनोहारिणी। संसार को मोहित किसने किया? विश्व मोहिनी ने। और विश्व मोहिनी को मोहित कर दिया श्री राधा जी ने। तो नारद जी ने वही याद दिलाया, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। और जो कहा है हे कृष्ण मनोहारिणी, राधा जी ने धीरे से आंखें खोली। नारद जी दौड़ के पल्ले के पास गए, बोले माता तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब दांत तो है नहीं, 8 दिन की बिटिया, अभी तक तो 8 दिन से पल्ले में पौनी थी, पर पल्ला में उठ के हमारी किशोरी जी बैठ गई। बताओ 8 दिन की बिटिया कितनी प्यारी लग रही है, पल्ला में बैठ गई। नारद जी ने अपनी बीणा ली और गा रहे हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। अब नारद जी पालने के चारों तरफ बीणा बजा के गा रहे हैं और मुंह में दांत नहीं, फिर भी किलकारी भर के राधा जी पालने में बैठी और ताली बजा रहे हैं। नारद जी इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। वृषभानु जी ने देखा कि बहुत देर हो गई बाबा जी निकले नहीं, तो खिड़की से झांक कर देखा पालन अपने आप झूल रहा है, श्री राधा जी बैठी हैं, ताली बजा रही हैं और नारद जी कीर्तन गा रहे, बार बार कह रहे हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन को हरण करने वाली जय वृंदावन प्रिया, हे वृंदावन की अधिष्ठात्री, हे वृंदावन के कण कण में अपनी कृपा का करुणा का रस बरसाने वाली। वृषभानु जी तो बेहोश हो गए ये छवि को निहार के। नारद जी ने थोड़ी देर बाद के बार खोले, कीर्ति जी गई तो राधा जी आंखें बंद कर पड़ी। कीर्ति जी बोली कि बताओ 2 घंटा से बाबा टोटका टोना करत रहो और कछु फायदा लगो नहीं झाड़ फूंक से। वृषभानु जी बोले तुम हमें अपनी गोदी में से हमारी गोदी में दे दो। और राधा जी को अपनी गोदी में वृषभानु जी ने रखा और वृषभानु जी ने गोदी में रख के नारद जी की बात खबर आ गई, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। राधा जी ने फिर धीरे से आंखें खोली। अब तो पूरे बरसाने वालों को पता लग गया कि अगर राधा की कृपा करुणा, राधा की भक्ति चाहिए कृष्ण की, तो राधा के सामने जाके यही कीर्तन करो, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन को हरण करने वाली अपनी कृपा करुणा हम सब पे निरंतर बरसाए रखना। इसलिए तो आज पूरा दुनिया झूम झूम के गा रही कि ऐसी कृपा करो महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। बड़ी मीठी मीठी ताली सेवा के साथ ये हमारी बधाई बरसाने तक पहुंच जाए राधा जी के यहां तक, क्योंकि आज राधाष्टमी है। ऐसी कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी, ऐसी
कृपा करो महारानी, ऐसी कृपा करो महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 मेरी स्वामिनी, मैं राधे तुझको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो बरसाने को राधे 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 श्री राधा जी का प्राकट हुआ। आज की चर्चा को हम विराम देते हैं और कल भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। और कल जो नहीं आएगा तो शंकर जी को ब्याह है, शंकर जी के रिश्तेदार हम तुम्हारे घरे बुलावे पहुंचे हैं। अगर आदमी नहीं आए तो तुम्हारे घरे हम खब्बी सा पहुंचे हैं बुलावे, और माता जी हरे नहीं आई तो तुम्हारे घरे पहुंचे हम छुड़े लें, सभी फिर तुम्हारे घरे रहे भगाई ने भाग। ठीक है, तो कल सबको आना है। अच्छा ही काम करना, बाराती आ जाना और घराती आ जाना, और उत्पाती कल घर में ही रह जाना। तो जितने नए आए तो समझना कि उत्पाती घर में रह गए। ठीक, आज की चर्चा को विराम। कल भगवान भोलेनाथ के विवाह की मंगलमयी चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। अब ठाकुर जी की आरती हमारे मुख्य यजमान भैया भजन मिश्रा जी, उनके भाई परिवार सुरेश तिवारी जी, भाई जी हमारे केशरवानी जी, डॉक्टर गणेश जी, बड़े भैया राम नरेश पाठक जी, फूफा जी तिवारी जी, और जो भी मिश्रा परिवार के प्रेमी परिजन, परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन जो भी सब पधारे हैं, ठाकुर जी की भोलेनाथ की मंगलमयी आरती में सम्मिलित रहेंगे। तो खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी भूलूं। न हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे भूलूं। मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो।